इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है। और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको। और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे, वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है। और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन, जो भी जानकारी दी है